रमजान का पवित्र महीना है। गांव की धूल भरी गलियों में अयान का घर सबसे पुराना है। घर के भीतर सन्नाटा है। अयान के पिता खाट पर लेटे हैं। उनकी हर सांस के साथ सीने से घर घराहट की आवाज आती है। चूल्हे के पास जाकर अयान झुकता है। वहां राख की मोटी परत जमी है। कई दिनों से आग नहीं जली। वह रसोई के कोने में रखे पीतल के बर्तन को उठाता है। बर्तन खाली है, बस तली में 2 सूखी रोटियां पड़ी हैं। अयान रोटियों को उठाता है। वे पत्थर जैसी सख्त हैं। वह पिता की ओर मुड़ता है। पिता की आंखें बंद हैं। अयान अपनी मुट्ठी में रोटियां दबाता है। वह घर से बाहर निकलता है। धूल भरी सड़क पर उसके कदम लड़खड़ाते हैं। सामने मस्जिद की मीनारें दिख रही हैं। वह रोटियों को सीने से सटाता है और मस्जिद की ओर चल देता है। पेट में मरोड़ उठ रही है, लेकिन वह रुकता नहीं है। मस्जिद के आंगन में भीड़ जमा है। अयान चौखट पर रुक जाता है। उसके हाथ में दबी रोटियां पसीने से गीली हो रही हैं। इमाम साहब का स्वर गूंजता है। वे कहते हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए अपना हिस्सा दूसरों को देगा, उसे बेहिसाब मिलेगा। अयान के कान में यह शब्द हथौड़े की तरह बजते हैं। वह सामने बैठे लोगों को देखता है। वह अपनी मुट्ठी को और जोर से भींचता है। पेट में भूख की एक और मरोड़ उठती है। वह अपने पिता के चेहरे के बारे में सोचता है। वे घर पर अकेले हैं। अयान मस्जिद के खंभे के पीछे छिप जाता है। उसके पैर कांप रहे हैं। वह एक बार रोटियों को देखता है, फिर मस्जिद के द्वार को। वह उलझन में है। अयान की उंगलियां रोटियों के सख्त किनारों को दबा रही हैं। उसके नाखून रोटियों के अंदर धंस रहे हैं। पेट में भूख की मरोड़ इतनी तेज है कि वह झुक जाता है। तभी उसकी नजर मस्जिद के कोने में बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ती है। बुजुर्ग की पसलियां उभरी हुई हैं। वे कांपते हाथों से हवा में कुछ मांग रहे हैं। अयान का गला सूख गया है। वह एक कदम आगे बढ़ाता है। उसके दिमाग में पिता का चेहरा घूमता है। पिता की खाली खाट और घर का बुझा हुआ चूल्हा उसकी आंखों के सामने तैरता है। वह रुक जाता है। एक पल के लिए वह रोटियों को वापस अपनी जेब की ओर खींचता है, लेकिन बुजुर्ग की दबी हुई कराह उसके कानों में पड़ती है। अयान के हाथ अब बेकाबू होकर कांप रहे हैं। वह रोटियों को अपनी मुट्ठी से बाहर निकालता है। वह बुजुर्ग की ओर बढ़ता है। वह बुजुर्ग के सामने घुटने टेक देता है। वह बिना एक शब्द बोले रोटियां बुजुर्ग की हथेली पर रख देता है। अयान खाली हाथ खड़ा होता है। वह पीछे मुड़ता है और मस्जिद से बाहर की ओर भागने लगता है। रात का अंधेरा अयान के घर में पसर गया है। भूख की टीस उसके पेट में लगातार उठ रही है। वह दीवार की ओर मुंह करके सिकुड़ जाता है। उसकी सांसें धीमी हैं। बाहर हवा चल रही है। वह करवट बदलता है। फर्श की कठोरता उसे चुभ रही है। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर आती है। अयान की आंखें खुलती हैं। वह उठकर बैठता है। उसका शरीर भारी है। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। वह लकड़ी के भारी दरवाजे को धक्का देता है। कब्जा चरचराता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह ठिठक जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। दहलीज पर अनाज की बोरियां कतार से रखी हैं। ताजे फलों की टोकरी से मीठी महक आ रही है। पास ही कुछ मुद्राएं एक कपड़े में बंधी हुई हैं। अयान अपनी आंखें मलता है। यह कोई सपना नहीं है। वह झुककर अनाज की बोरी को छूता है। बोरी का खुरदरापन उसकी उंगलियों को महसूस होता है। वह अनाज के दानों को अपनी हथेली में उठाता है। अयान दहलीज से हटकर घर के आंगन में आता है। वह घुटने टेकता है। वह अपना सिर जमीन पर टिका देता है। माथा ठंडी मिट्टी को छूता है। वह सजदा करता है। कुछ पल तक वह बिल्कुल स्थिर रहता है। फिर वह उठता है। वह अनाज की बोरियों को रसोई तक खींचकर ले जाता है। वह चूल्हे में आग जलाता है। सूखी लकड़ियां चटकती हैं। वह पिता के लिए ताजा भोजन तैयार करता है। धुएं की गंध घर में फैलती है। वह पिता के पास जाता है। उसे समझ आता है कि असली दौलत तिजोरी में बंद सिक्कों में नहीं है। यह उस हाथ में है जो बांटता है। यह उस भरोसे में है जो कभी नहीं टूटता। अयान पिता को भोजन खिलाता है। उसने बांटना सीख लिया है। उसका विश्वास अब अटूट है।